नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के दौरान यहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और सभी सीटों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इन मतदाता सूचियों में कुल 2,54,29,610 मतदाता रजिस्टर्ड है, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर मतदाताओं का आंकड़ा 2,32,00,000 था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई मतदाता सूची के मुताबिक 12 लोकसभा क्षेत्रों में सामान्य मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,05,541 है, जिनमें से 1,32,79,538 पुरुष हैं, जबकि 1,20,25,699 महिला वोटर्स हैं। वहीं 304 थर्ड जेंडर मतदाता हैं और इसके साथ ही इन सीटों से 1,14,069 सर्विस वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि इस चुनाव में 18 से 19 साल के करीब 7.99 लाख नव मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल चुनाव में करने वाले हैं। इन क्षेत्रों में कुल 2,51,250 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर में 22,88,793 हैं, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 19,03,520 वोटर्स हैं। प्रदेश में 100 साल से ज्यादा उम्र के कुल 8,699 मतदाता हैं और सबसे ज्यादा बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है। तो पहले चरण की वोटिंग कल होने वाली है। आपको बता दें कि मतदाता सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण में वोटिंग होगी और आपको बता दें कि पहले चरण के 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में श्रीगंगानगर में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज तीसरे और अंतिम ट्रेनिंग के बाद मतदाता दलों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से रवाना किया गया। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए नोडल अधिकारी और जिला परिषद सीईओ ने कहा है कि गंगानगर संसदीय क्षेत्र के लिए विधानसभा करणपुर, सूरतगढ़, राय सिंह नगर, सादुल शहर और गंगानगर के मतदान दलों को रवाना किया गया है। मतदान के बाद ईवीएम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जमा किया जाएगा। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 21,02,002 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल मतदाताओं में 10,96,432 पुरुष, 10,05,505 महिला और 65 थर्ड जेंडर शामिल हैं। जिला परिषद सीईओ ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। अलवर में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले सभी विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। अलवर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी 11 विधानसभा क्षेत्र में 27,63,713 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 2,736 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में करीब 20,000 कर्मचारी और 10,500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव में करीब 3,000 स्थानीय पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पैरामेट्रिक फोर्सेस और 22 कंपनियां RAC के 650 जवान, बॉर्डर होमगार्ड के 200 जवान और जिले के 1,000 होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अन्य जिलों के पुलिस जवानों को भी चुनाव के दौरान तैनात किया जाएगा, जिसकी कुल संख्या करीब 5,000 है। वहीं चुनाव के दौरान 300 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही 37 फ्लाइंग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 72 बूथों की जिम्मेदारी महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को सौंपी गई है। वहीं अलवर में 38 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों को गुब्बारे से सजाया गया है, जहां पर मतदाता सेल्फी ले सकेंगे। सभी बूथों पर पानी, बिजली और फर्नीचर का इंतजाम किया गया है। अलवर जिले में संवेदनशील बूथों की संख्या 619 है। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सशस्त्र फोर्स तैनात किया जाएगा। उधर 19 अप्रैल को मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। अलवर जिले के सभी औद्योगिक कंपनियों के श्रमिकों को अवकाश मिलेगा।
अलवर जिले की 11 विधानसभाओं पर कल मतदान होना है। 2763 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं जिनमें कल ये मतदान होना है। अलवर जिले की जो 11 विधानसभा है जिसमें से दौसा, जयपुर ग्रामीण और भरतपुर की एक एक विधानसभा भी इसमें जुड़ी हुई है और अलवर लोकसभा सीट की करीब 8 विधानसभाओं पर कल मतदान होना, जिसको लेकर के मतपेटियां लेकर के अब जो मतदान दल है वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं। अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। तकरीबन 11 विधानसभाओं के 27 लाख मतदाता जो है वो अपने मत का उपयोग करेंगे और जो कार्मिक यहाँ पर लगे हुए हैं, करीब बताया जा रहा है 20,000 से ज़्यादा कार्मिक यहाँ पर इसमें ड्यूटी देंगे अपनी, और जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और जो प्रशिक्षण है वो लगातार जारी हैं। जो प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं उन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर और जिला कलेक्टर द्वारा भी इनको निर्देशित किया जा रहा है और जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 6 बजे से और शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा, जिसके लिए मतदान दल जो है वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरह सुबह से ही यहाँ पर मतदान दलों का रवाना होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान।